MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डिफाइन नेम या नेम रेंज ऑप्शन का उपयोग करना। इससे पहले हम MS Excel में कई वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञान के द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको MS Excel में नेम रेंज की जानकारी दे रहे हैं। असल में MS Excel में इस ऑप्शन का नाम डिफाइन नेम है। हम आपको बता दें कि एक से ज्यादा सेल के समूह को सेल रेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एक सेल है और ये सेल रेंज है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेल में डिफाइन नेम ऑप्शन का क्या उपयोग है। तो जब हम एक्सेल की वर्कबुक में किसी बड़े डेटा पर काम करते हैं और उस बड़े डेटा पर कोई फॉर्मूला या फंक्शन का उपयोग करते हैं तो ऐसे में हमें बार बार सेल रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। ऐसा करने से काफी समय भी लगता है और कैलकुलेशन में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी समस्या का समाधान है डिफाइन नेम ऑप्शन या नेम मैनेजर। इस ऑप्शन की सहायता से हम एक्सेल में किसी भी सेल रेंज को एक नाम दे सकते हैं जिससे उस सेल रेंज को किसी फॉर्मूले या फंक्शन में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। सेल रेंज को नाम देने के और भी फायदे हैं, तो चलिए हम आपको डिफाइन नेम ऑप्शन की सहायता से सेल रेंज को नाम देना और उसके क्या फायदे हैं ये बता देते हैं। यहाँ हमने उदाहरण के लिए 4 अलग अलग टेबल्स में वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट की 4 दुकानों का डेटा लिया है। पहली टेबल में शॉप 1 का डेटा है जिसमें ऊपर की तरफ फलों के नाम और उनके सामने क्वांटिटी लिखी हुई है। फिर उसी टेबल में नीचे की तरफ सब्जियों के नाम और उनके सामने उनकी क्वांटिटी है। ऐसे ही हमने शॉप 2, शॉप 3 और शॉप 4 के लिए भी टेबल बनाई है। अब मान लीजिए हमें इसी वर्कबुक की दूसरी शीट में यानी शीट 2 में इन दुकानों के फल या सब्जियों की क्वांटिटी का सम, एवरेज इत्यादि निकालना है तो हम बार बार शीट 1 पर आकर इन क्वांटिटीज की सेल रेंज सिलेक्ट करके कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम इन सेल रेंज को नाम दे देते हैं और फिर इन्हें फॉर्मूले में उपयोग करके देखेंगे। हम शॉप 1 की फ्रूट की क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं। इस रेंज को नाम देने के लिए पहले इस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर्मूला टैब पर जाएं, फिर डिफाइंड नेम्स ब्लॉक के अंतर्गत डिफाइन नेम ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक छोटी विंडो ओपन होगी। इसमें आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं नेम। इस ऑप्शन से आप सिलेक्टेड रेंज को नाम दे सकते हैं। इसमें पहले से ही एक नाम दिया हुआ है, हम इस नाम को हटाकर दूसरा नाम टाइप कर देते हैं। ये देखिए हमने टाइप किया शॉप 1 फ्रूट क्वांटिटी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेल रेंज को नाम देते समय हमें स्पेस की जगह अंडरस्कोर का उपयोग करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विंडो में दूसरा ऑप्शन है स्कोप। इस ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये नेम रेंज इस एक्सेल वर्कबुक की कौन सी शीट पर काम करे। यदि आप चाहते हैं कि आप जिस सेल रेंज को नाम दे रहे हैं वो नेम रेंज इस वर्कबुक की सभी शीट्स के फॉर्मूले में काम करे तो इस मेन्यू में वर्कबुक सिलेक्टेड रहने दीजिए। पर यदि आप केवल शीट 1 पर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस मेन्यू में शीट 1 पर क्लिक करें और यदि केवल शीट 2 पर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस मेन्यू में शीट 2 पर क्लिक करें। इसके बाद कमेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स में आप सिलेक्टेड नेम रेंज से संबंधित कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। हम फिलहाल कोई कमेंट नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद रेफर टू ऑप्शन है। इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स में आपके द्वारा सिलेक्टेड सेल रेंज होती है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही सिलेक्टेड सेल रेंज को नाम दे दिया जाएगा और वो नाम नेम बॉक्स में भी दिखाई पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और शॉप 1 की सब्जियों की क्वांटिटी वाले सेल रेंज को भी नाम दे देते हैं। इस बार हम आपको नाम देने का एक और तरीका बताते हैं। पहले जिस सेल रेंज को नाम देना है उस रेंज को सिलेक्ट कर लें। अब इस नेम बॉक्स में क्लिक करके इस सेल रेंज को जो नाम देना चाहते हैं वो टाइप करें।
हमने सेल रेंज को नाम दिया शॉप 1 वेज क्वांटिटी। नाम देने के बाद एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल रेंज को नाम दे दिया जाएगा। इसी तरह हम अन्य शॉप्स की फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्वांटिटी वाले सेल रेंजेस को भी नाम दे देते हैं। हमने सभी सेल रेंजेस को नाम दे दिए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि सेल रेंज को नाम देने के बाद इसका उपयोग कहाँ और कैसे होता है। इसके लिए हम शीट 2 पर चलेंगे। अब यदि हमें यहाँ पर शीट 1 के डेटा में से शॉप 1 के फलों की क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो उसके लिए हम पहले इक्वल टू का साइन लगाकर सम फॉर्मूला टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि हम शॉप 1 के फलों की क्वांटिटी वाली सेल रेंज को नाम दे चुके हैं, तो वो नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए, हमने जैसे ही शॉप टाइप किया तो उससे संबंधित लिस्ट यहाँ पर आ गई है। इसमें से शॉप 1 फ्रूट्स क्वांटिटी पर डबल क्लिक करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, एंटर प्रेस करते ही शीट 1 के डेटा में से शॉप 1 के फलों की क्वांटिटी का टोटल यहाँ पर आ गया है। अभी तो ये छोटा सा डेटा है, पर कभी कभी डेटा इतना बड़ा होता है कि हमने उस डेटा में कौन सी सेल रेंज को क्या नाम दिया वो याद नहीं रहता है। तो उसका उपाय भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमें शीट 1 के डेटा से शॉप 3 की वेजिटेबल्स की क्वांटिटी का एवरेज चाहिए। अब हमने शॉप 3 की वेजिटेबल्स की क्वांटिटी वाले सेल रेंज को क्या नाम दिया था वो हमें याद नहीं है। तो उसके लिए पहले इक्वल टू का साइन लगाकर एवरेज लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि हमें सेल रेंज का नाम याद नहीं है, तो हम फॉर्मूला स्टेप के डिफाइंड नेम्स ब्लॉक के अंतर्गत यूज इन फॉर्मूला ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपने इस पर्टिकुलर वर्कबुक में जितने भी सेल रेंजेस को नाम दिए होंगे वो सभी नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप जिस भी सेल रेंज को फॉर्मूला में उपयोग करना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक कर दें। हम शॉप 3 के वेजिटेबल्स की क्वांटिटी का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम इस मेन्यू से शॉप 3 वेज क्वांटिटी पर क्लिक कर रहे हैं। नेम रेंज पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं वो फॉर्मूले में आ गई है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें एवरेज मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि किसी नेम रेंज की सहायता से हम सेल रेंज कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा डेटा है जिसमें हमने 50-60 सेल रेंजेस को नाम दिया हुआ है। अब यदि हम ये भूल गए हैं कि हमने कौन सा नाम किस सेल रेंज को दिया था, तो उसको ढूंढने के लिए हम नेम बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। उसमें आप जिस भी नाम पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित सेल रेंज दिखाई पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए हमने शॉप 4 फ्रूट क्वांटिटी पर क्लिक किया, तो देखिए इस पर क्लिक करते ही हम इस सेल रेंज पर आ गए हैं। अभी हमने एक ही कॉलम के सेल रेंज को सिलेक्ट करके उन्हें नाम देना सीखा। आप चाहें तो अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग सेल्स को सिलेक्ट करके उन्हें भी नाम दे सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं ये कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें शॉप 1, 2, 3 और 4 से केवल ऑरेंज के क्वांटिटी की सेल रेंज को नाम देना है। तो उसके लिए पहले हम सभी शॉप्स के ऑरेंज के क्वांटिटी वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग सेल सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करेंगे और माउस की सहायता से जो भी सेल सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते जाएंगे। ये हमने सभी शॉप्स के ऑरेंज के क्वांटिटी वाले सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। अब फॉर्मूलाज टैब में आकर डिफाइन नेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ओपन हुई विंडो में नेम के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स में सिलेक्टेड सेल्स को नाम देंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सेल रेंज को भी नाम दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि सभी शॉप्स को मिलाकर टोटल कितने ऑरेंजेस हैं। तो उसके लिए जहां हमें ऑरेंज के क्वांटिटी का टोटल चाहिए वहां इक्वल टू का साइन लगाकर फार्मूला टाइप करेंगे। इसके बाद सेल रेंज का नाम टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें सभी शॉप्स के ऑरेंज की क्वांटिटी का सम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको डिफाइन नेम्स ब्लॉक के अन्य ऑप्शंस की जानकारी दे देते हैं।
इसके लिए हम शीट 1 पर आ जाते हैं। डिफाइंड नेम्स ब्लॉक में आप नेम मैनेजर ऑप्शन देख सकते हैं। इसे क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपके द्वारा इस वर्कबुक में बनाई गई सभी सेल रेंजेस के नाम होंगे। इस विंडो में दिखाई दे रहे ऑप्शंस की सहायता से आप नई सेल रेंज को नाम दे सकते हैं। पहले से बनाई हुई सेल रेंजेस में बदलाव कर सकते हैं या फिर उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। पहले न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यह विंडो आ जाएगी जिससे आप नई सेल रेंज को नाम दे सकते हैं। नाम कैसे दिया जाता है वो हम इस वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं। आप कैंसिल पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर देते हैं। विंडो बंद होते ही दोबारा से नेम मैनेजर वाली विंडो दिखेगी। इसमें अगला ऑप्शन है एडिट। इस ऑप्शन की सहायता से आप पहले से बनाई हुई सेल रेंजेस में बदलाव कर सकते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण देके समझा देते हैं। मान लीजिए हम शॉप 1 की वेजिटेबल की क्वांटिटी वाली सेल रेंज का नाम और सेल रेंज बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए इस लिस्ट में दिखाई दे रही शॉप 1 की वेजिटेबल की क्वांटिटी वाली सेल रेंज के नाम पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करते ही ये विंडो आ जाएगी। इसमें जो नाम पहले से लिखा हुआ है हम उसे बदल देंगे। नाम के बाद सेल रेंज बदलने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे निशान पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही ये विंडो कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब आपको नई सेल रेंज सिलेक्ट करनी है। सेल रेंज सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इस निशान पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते ही सिलेक्टेड नेम रेंज का नाम और सेल रेंज बदल जाएंगे। अब इस विंडो के डिलीट ऑप्शन का उपयोग आपको समझा देते हैं। उसके लिए आप जिस सेल रेंज के नाम को डिलीट करना चाहते हैं इस लिस्ट में से उस नाम को सिलेक्ट करें और फिर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही सेल रेंज का नाम डिलीट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि डिफाइन नेम और नेम मैनेजर ऑप्शन का उपयोग करके आप बड़े डेटा को आसानी से मेंटेन कर पाएंगे और आपका काफी समय बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के उपयोगी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ज्ञान यज्ञ के साथ। धन्यवाद।